कश्मीर को। अगर अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी की शहादत हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा उसका क्या किरदार था? अगर उससे काम नहीं हो सकता तो पीछे हट जाए, पीछे हट जाए वो। अमेरिका, बरतानिया क्या ये समझते हैं कश्मीरियों को? हम अपनी आज़ादी के लिए, नरेंद्र मोदी बेगैरत कुत्ते, तू ये समझता है तू मकबूल भट्ट को फांसी दे के तुम कश्मीर के नौजवानों को हिंदुस्तान की जेलों में पाबंद सलासत करके तुम क्या ये समझते हो कश्मीर की तहरीक ख़त्म होगी? तुम अहमकों की दुनिया में रहते हो। हम अपनी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से देर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हो, आज़ाद कश्मीर के मेरे भाई कश्मीरी हो, पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी महाजरीन हो, हम अपनी आज़ादी के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम तकसीम कश्मीर की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम थूकते हैं हिंदुस्तान के आइन पे, हम लानत डालते हैं हिंदुस्तान के आइन पे। हम हिंदुस्तान के आइन को कश्मीरी अपनी जूते की नोक समझते हैं। बेगैरत, तुम क्या समझता है हम अब किसी भी हद तक जाएंगे? हमारा इम्तिहान ना लिया जाए, हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। मैं उन ताकतों से वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, मुसलमान जो मुल्क हैं, हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। हम अपनी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मैं तर्जमान महाजीन जम्मू कश्मीर की हैसियत से मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यह पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, हमारा और कोई मकसद नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर है। छोड़ दो गाड़ियों को, आओ काफ़िले में शामिल हो जाओ, आओ उन मुजाहिदों में शामिल हो जाओ, उन हुर्रियत पसंदों के अंदर शामिल हो जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपने किरदार को अदा करे। आज हमारी बहनें रो रही हैं। मेरे रिश्तेदार श्रीनगर के अंदर है, मैं आज तक उनका चेहरा नहीं देख सका। मेरा बाप कश्मीर नहीं जा सका, वो कहता मर गया, दुनिया से चला गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज यहाँ मीरपुर में मौजूद हैं, तो क्या जज्बात है कश्मीरियों के लिए? वो आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए जी, सबसे पहले कि इमरान खान साहब का शुक्रिया कि आज वो कश्मीर में आए हैं, मीरपुर के अंदर आए हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि इमरान खान ने मसला कश्मीर को, खारजा पॉलिसी जो उनकी थी, और आज हिंदुस्तान, वो लुटेरा, वो जालिम, वो दरिंदा नरेंद्र मोदी जो अपने आप को सेकुलरिज्म और जमहूरियत का दावा करने वाला, वो बकबक, वो गद्दार, वो जनूबी एशिया का गद्दार जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, आपके सामने है कि आज कश्मीर के अंदर हर माँ रो रही है, हर बहन रो रही है। और हम ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो जुल्म बर्बरियत करके तहरीक आज़ादी को रोकेगा, नामुमकिन बात है। हम अपनी आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए, कश्मीर की तहरीक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला भारतीय फौजों को रियासत जम्मू कश्मीर से निकलना होगा। आज मैं इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को, ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, इसे तहरीक आज़ादी के लिए अपने किरदार को अदा करना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि बड़ी बड़ी कारें, कोठिए बनाकर आप, इससे मसला कश्मीर हल नहीं होगा। आपको अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत जम्मू कश्मीर जो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, इसको किरदार अदा करना होगा। आओ बाहर निकलो, छोड़ो इन गाड़ियों को। अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आपको काम करना है, अगर आपको काम करना है तो मकबूल भट्ट बन जाओ, अफजल गौरू बन जाओ, इजाज़ डार बन जाओ। और अगर आपने काम करना है, ये नहीं है फंदा फांसी का फंदा लेना पड़ेगा। कब्रिस्तान की जरूरत है श्रीनगर में, कश्मीर के अंदर बहुत बड़े कब्रिस्तान की जरूरत है। जब तक ये कब्रिस्तान नहीं भरेंगे, तहरीक की आज़ादी कश्मीर जो है इंशाअल्लाह ताला हम जारी रखेंगे। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों की राह में रुकावट नहीं बन सकती है। हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे मेरे वालिद मोहतरम ने कश्मीर छोड़ के, क्यों कश्मीरी भूखे के नहीं है, कश्मीरी को भिखारी नहीं है। क्या आप उनको किस निगाह से देख रहे हैं? क्या जुर्म है कश्मीरियों का? कौन सी वफा पेश करें? मुझे ये बताएं, कौन सी वफा दुनिया में नहीं आई है जो कश्मीरी पेश करे? कश्मीरियों ने पाकिस्तान के परचम में उनकी जो शहीद जो होते हैं, उनकी जो लाशें हैं, उसमें ब्लैक परचम के अंदर उनको दफन कर दिया जाता है। कोई वफा है ऐसी? मुझे ये बताया जाए, क्या कसूर है कश्मीरियों का? कौन सा जुर्म किया कश्मीरियों ने जिनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? गासवाना फौजें कश्मीर से क्यों नहीं निकलती? गैर मुल्की फौजें कश्मीर से क्यों नहीं निकलती? छोड़ दो कश्मीर को, छोड़ दो कश्मीर को। अगर अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी की शहादत हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा उसका क्या किरदार था? अगर उससे काम नहीं हो सकता तो पीछे हट जाए, पीछे हट जाए वो।
अमेरिका, बरतानिया, क्या ये समझते हैं कश्मीरियों को? हम अपनी आज़ादी के लिए, नरेंद्र मोदी बेगैरत कुत्ते, तू ये समझता है तू मकबूल भट्ट को फांसी दे के तुम कश्मीर के नौजवानों को हिंदुस्तान की जेलों में पाबंद सलासत करके तुम क्या ये समझते हो कश्मीर की तहरीक ख़त्म होगी? तुम अहमकों की दुनिया में रहते हो। हम अपनी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से देर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हो, आज़ाद कश्मीर के मेरे भाई कश्मीरी हो, पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी महाजरीन हो, हम अपनी आज़ादी के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम तकसीम कश्मीर की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम थूकते हैं हिंदुस्तान के आइन पे, हम लानत डालते हैं हिंदुस्तान के आइन पे। हम हिंदुस्तान के आइन को कश्मीरी अपने जूते की नोक समझते हैं। बेगैरत, तुम क्या समझता है? हम अब किसी भी हद तक जाएंगे, हमारा इम्तिहान ना लिया जाए, हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। मैं उन ताकतों से वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, मुसलमान जो मुल्क हैं, हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। हम अपनी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मैं तर्जमान महाजीन जम्मू कश्मीर की हैसियत से मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यह पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ। हमारा और कोई मकसद नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर है। छोड़ दो गाड़ियों को, आओ काफ़िले में शामिल हो जाओ, आओ उन मुजाहिदों में शामिल हो जाओ, उन हुर्रियत पसंदों के अंदर शामिल हो जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपने किरदार को अदा करे। आज हमारी बहनें रो रही हैं। मेरे रिश्तेदार श्रीनगर के अंदर है, मैं आज तक उनका चेहरा नहीं देख सका। मेरा बाप कश्मीर नहीं जा सकता, वो कहता मर गया, दुनिया से चला गया। धोखे दिए इन्होंने, महाजरीन के साथ धोखे दिए इन्होंने बातकारी को करप्शन की। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों को सोने के घर होने चाहिए थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है उनको मिट्टी के घर भी नहीं मिले। ये जो बड़े बड़े वजीर आज असम्बलियों के अंदर है, ये सिर्फ अपनी ज़ात की जंग लड़ रहे हैं। आज महाजरीन ने मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी महाजरीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। आज भी कश्मीरी मंदिरों में रह रहे हैं। आओ, अगर किसी को कोई शक है तो मैं मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कश्मीरी आज भी मंदिरों में रह रहे हैं। यहाँ के मिनिस्टर, साबका दौर के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने 2-2, 3 दिन 6-6 करोड़ रुपया लिया आबादकारी के लिए, लेकिन वो करप्शन की नज़र हो गई। हम थूकते हैं तुम्हारी सोच पर, हम लानत डालते हैं तुम्हारी सोच पर। कश्मीरी, मैं फिर यह कहूँगा कि कश्मीरी कोई भूखा नंगा नहीं था। ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यूएनओ के इजलास में गए हैं, उन्होंने स्पीच की है, दूसरे ममालिक के सरबराहान से मिले हैं, उन्होंने उनसे बात किया, लेकिन अभी तक कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज, अभी तक उन पर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म आखिर कब खत्म होगा? मैं नरेंद्र मोदी को ये वाज़ेह तौर पर यह कह देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दो दिन के लिए कर्फ्यू उठाएं वहाँ पे। ये जो लवा पक रहा है कश्मीर की तहरीक के अंदर, आप ये मत समझे कि कश्मीरी जो है वो पत्थरों के साथ अभी लड़ रहे हैं। अभी थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी फौजें वहाँ से कैसे निकलेंगी। इंशाल्लाह उनकी लाशें, उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा, और कश्मीरी इंशाल्लाह ताला अपने किरदार को अदा करना होगा। मैं ये पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की जंग को खुद लड़ना होगा। अगर आप ये कहें कि आप वो मेरी जंग लड़ेगा, अमेरिका लड़ेगा, बरतानिया लड़ेगा, यह नामुमकिन बात है। जो कौमें जो अपनी आज़ादी की जंग नहीं लड़ती वो कभी आज़ाद नहीं होती। अपनी आज़ादी की जंग को लड़ना होगा। कश्मीरियों, तुम्हें अपनी आज़ादी की जंग को लड़ना होगा। तुम ये मत समझो कोई तुम्हें आज़ादी लेकर देगा, आज़ादी तुम्हारी झोली में डालेगा, यह नामुमकिन बात है। अपनी आज़ादी, अपनी तहरीक के लिए, अपने मुल्क के लिए, मकबूल भट्ट शहीद के मिशन के लिए, कश्मीर की तहरीक के लिए वो अपने किरदार को अदा करना होगा। कश्मीरियों, तुम्हें अपने तहरीक के लिए अपने सामने आना होगा। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों, आज़ाद कश्मीर के अंदर, महाजरीन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अंदर, कश्मीरियों को अपने किरदार को अदा करना होगा। अगर आपने अपने किरदार को अदा ना किया तो यकीन करें यह बड़ा जुल्म होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अभी मीरपुर में मौजूद थे, उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो बात की, कश्मीर का रेफरेंडम के हवाले से जो बात की, तो क्या कहते हैं उसके बारे में? सबसे पहले तो हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ़ लाए आज़ाद कश्मीर में, और जो मायूसी हमारे इस टाइम जो जम्मू कश्मीर में लोगों में फैली हुई है, और जो आज़ाद कश्मीर में लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया, और बड़ी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से उन्होंने अपनी बात को कन्वे किया, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान किस लेवल पर काविशें कर रहा है। और ख़ुद जो इमरान खान साहब इस टाइम कोशिशें कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके जो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बहैसियत कश्मीरी, हम पूरे कश्मीर की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक करम है कि जो हालात इस टाइम मोदी की तरफ से इंडिया में जो बनाए गए, अगर इमरान खान की जगह कोई और वज़ीर आज़म होते तो शायद इस तरह मसला कश्मीर को डिफेंड ना कर पाते। और जो जिस तरह इन्होंने, इमरान खान ने दुनिया को बताया कि मसला कश्मीर क्या है, और उसका मसले के साथ साथ उसका हल जो है ना बेहतर अंदाज से
دیا تو ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح خان صاحب نے 5 اگست کے بعد تک جو آج تک جو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور جس طرح اس کو حل کی طرف جا رہے ہیں، آئندہ بھی اس طرح کی کوششیں جاری رہیں گی ہمارے خارجہ کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، اور ہم اپنے وزیر اعظم سے بھی یہ التماس کریں گے کہ جتنا ہو سکے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، جتنا تعاون کر سکتے ہیں ہم تعاون کریں، اور انشاءاللہ کشمیر جلد آزاد ہو جائے گا۔